छलावा का साया। तिंदवारा गांव की सच्ची घटना प्रस्तावना। बांदा जिले के तिंदवारा गांव में पुराने जमाने से एक इमली का पेड़ गांव के बाहर खड़ा है, ऊंचा, घना और हमेशा सन्नाटे में लिपटा हुआ। गांव वालों की माने तो उस पेड़ में छलावा का वास है, एक ऐसी आत्मा जो बच्चे की तरह रोती है और जब कोई उस रोने की आवाज का पीछा करता है तो कभी वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे का इमली का पेड़ पहले आम था। बच्चे उसकी डालियों से इमली तोड़ते और दोपहर को किसान उसकी छांव में आराम करते थे। लेकिन एक रात रमेश नाम का एक किसान देर से खेत से लौट रहा था। तभी उसने सुना, मम्मी मम्मी, कोई बच्चा पेड़ की तरफ रो रहा था। रमेश ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। अगले दिन सुबह रमेश की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से सड़ा हुआ और गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। गांव में डर फैल गया। उसके बाद हर कुछ दिनों में कोई ना कोई गांव वाला गायब होने लगा। हर बार एक ही बात होती, रात में बच्चे जैसी आवाजें और फिर सुबह लाश। गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। कोई भी सूरज ढलने के बाद तिंदवारा के उस इमली के पेड़ की तरफ नहीं जाता। रहस्य से पर्दा। गांव के बुजुर्ग बाबा लक्ष्मण ने एक दिन सबको इकट्ठा किया और बताया, वो छलावा एक औरत की आत्मा है। गांव में सालों पहले एक बेबस औरत को उसी पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। वो गर्भवती थी और जलती हुई उसकी चीख आज भी उस पेड़ से आती है। अब वो अपने बच्चे को ढूंढती है और जो भी बच्चे की आवाज पर चलता है उसे वो ले जाती है। अंतिम घटना। कुछ दिन बाद बबलू नाम का एक 17 साल का लड़का गांव में नया मोबाइल लेकर आया। वह इमली के पेड़ के पास वीडियो बनाने गया, सबको दिखाने के लिए कि भूत कुछ नहीं होता। उसने कैमरा चालू किया और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ, एक सफेद साया और एक मासूम सी लेकिन डरावनी हंसी। तू भी मम्मी बोलेगा ना? बबलू का फोन अगले दिन पेड़ के नीचे मिला। बबलू नहीं मिला कभी। समाप्ति। आज भी तिंदवारा के उस इमली के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। हर पूर्णिमा को वहां दिया जलाया जाता है। गांव वाले अब बच्चों को सिखाते हैं, बेटा, अगर रात में कोई मम्मी मम्मी पुकारे तो दौड़कर घर आना, वरना फिर कभी मत आना। सीख। कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उनमें बुलावा छुपा होता है और छलावा कभी माफ नहीं करता।